विधानसभा चुनाव के लिए हिंडौन सिटी के मतदाताओं व बूथवार मतदाताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाले प्रवासी विधायक की पत्रकार वार्ता हिंडौन सिटी में अंशु गुप्ता की रिपोर्ट विस्तार से आप देखें। क्या उन्होंने कहा, कैसे भाजपा जीतेगी, क्या समीकरण रहेंगे, उत्तर प्रदेश के कैसे हालात हैं, इस पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। अपने आप को स्थापित किया। कुशल आपकी माता जी भी, जिनके यहाँ जिला पंचायत बोलते हैं, अपने जिला परिषद बोलते हैं, जिला प्रमुख बोलते हैं, उसके भी 4-5 बार जिला प्रमुख रही। आदरणीय 2000 हमारे बीच में श्री अनिल गोयल जी, जो हमारे इस नगर के अध्यक्ष जी हैं, आप सब पत्रकार मित्रों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने लगातार मुझे और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की बात को जन जन तक अपने माध्यमों से पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। जिस प्रकार भाई साहब ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय विधायक प्रवास के योजना के अंतर्गत जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें 4 राज्यों में अपने विधायकों को भेजा है और यहाँ राजस्थान में 5 राज्यों से विधायक आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से, आपके मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, गुजरात से, ये सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायक लोग प्रवास कर रहे हैं और वहाँ पर कार्यकर्ताओं के समन्वय के साथ साथ जो स्थानीय सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको उजागर करने के साथ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। इसमें हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है, लोगों को जगाने का अभियान चल रहा है। राजस्थान में जो भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त है यहाँ की सरकारें, उनके काटा में लोगों तक पहुँचाने का भी काम चल रहा है। इस समय हम लोगों ने गांव के बूथों तक जाकर के, अपने शक्ति केंद्रों तक जाकर अपने मंडल, जो भारतीय जनता पार्टी की एक रचना होती है, एक बूथ होता है, वो उसके बाद करीब 7-8 बूथों का एक्शन केंद्र होता है, उसके ऊपर करीब 25-30 से 40 बूथों का एक हमारा मंडल होता है। ऐसे 5 मंडल हमारे यहाँ पर हैं। हम लोगों ने सभी मंडलों में प्रवास भी किया है और वहाँ पर पार्टी ने टास्क दिया था, युवाओं से बात करनी है, हमको सोशल मीडिया वर्कर्स से बात करनी है, पत्रकारों से बात करनी है, उसके अलावा जो हमारे लाभार्थी हैं भारत सरकार की योजनाओं के, उनसे बात करनी है। कोई ऐसा विकास तीर्थ जो भारत सरकार के माध्यम से या पिछली हमारी भाजपा की सरकार, राजस्थान सरकार में इस क्षेत्र में स्थापित हुआ, उसका भ्रमण करना है। हमारे यहाँ जितने श्रद्धा के केंद्र हैं वहाँ पर हम लोगों को जाना है और लोगों को वहाँ वृक्षारोपण करके लोगों के श्रद्धा के केंद्रों को जगाना है। साथ ही विभिन्न सामाजिक समूहों के, जाति समूहों के नेताओं से मिलकर उनको भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के अपील करनी थी। तो मैं सभी जगह गया, जितने भी कार्यक्रम, लगभग 18 कार्यक्रम थे और सभी कार्यक्रम मैंने किए हैं। प्रतिदिन लगभग 8-9 कार्यक्रम किए। सुबह 9-10 बजे से हम लोग निकलते थे और रात के 10-11 बजे तक हम लोग वापस आए। हमारे सारे आकांक्षी प्रत्याशी, हमारी नेताजी, हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष, हमारे विधानसभा के संयोजक, विधानसभा प्रभारी, जिलाध्यक्ष जी और कुछ जगह प्रदेश के प्रभारी भी हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों ने वो बेहतर कार्यक्रम किए। बहुत जगह बड़े सफल कार्यक्रम हुए। जैसे 2 दिन मौसम खराब रहा, बारिश रही और उसके बाद भी बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। लेकिन जो दुर्दशा मैंने इस हिंडौन क्षेत्र की देखी है इस राजस्थान की सरकार ने, मैं देहात की किसी भी सड़क पे गया तो कोई सड़क ऐसी नहीं थी कि सड़क चलने लायक हो। यहाँ तक कि मतलब इतने झटके लगे, मेरी कमर में दर्द है, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द आ गया है इन 7 दिन के प्रवासों में। लेकिन जो कि पार्टी का निर्देश था, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश था, तो वो कार्य भी पूरे करने थे। लेकिन शायद कैसे राजस्थान के लोग इन सड़कों पर चलते होंगे, जिन सड़कों पर शायद पिछली भाजपा सरकार के बाद कभी एक मिट्टी नहीं पड़ी, एक उस पर कहीं गड्ढे मुक्त नहीं भरे गए। कल रात में भी मैं कार्यक्रमों में गया तो ये देखता हूँ कि सड़क नहीं, वहाँ पर तालाब जैसी स्थिति है। गाँव के अंदर कहीं भी निकलने की स्थिति नहीं। कहीं तो मुझे गांव की माँ बहनों ने रोक लिया और दिखाया कि ये दशा है। कुछ जगह तो मैं गया, एक जगह रास्ता की पुलिया टूट गई, अगले दिन बारिश बरसा, दूसरी रास्ते से घूम के हमारे मंडल अध्यक्ष जी ले गए तो वो वहाँ अप्रोच ही पानी में बही चली गई। और हमारी वो सड़क माननीय पूर्व विधायक, जब आप यहाँ से विधायक थी तब आपने बनवाई थी, उसके बाद उस पर कोई भी रिपेयरिंग उसकी नहीं की गई। तो क्या राजस्थान को सरकार ने दिया?
आज हमारे यहाँ 19 परीक्षाएं की गई, सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। आज नौजवान परेशान है, कैसे कैसे गरीब माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने 1 जून की रोटी खा करके बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने सोचा कि हमारा बच्चा पढ़ के नौकरी करेगा, हमारे आने बच्चे पढ़ाएगा, हमारा मकान बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, या हमारी बेटियां शादी करने उनका सहारा बनेगा। लेकिन आज वो युवा सारे परेशान हैं क्योंकि सारी परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए और सरकार में बैठे हुए लोग, आयोग में बैठे हुए लोग इसके जिम्मेदार हैं। और वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमारे जिन विभागों के मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि पेपर लीक की जांच कराते, जो दोषी होते उनको जेल भेजते। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1-2 परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए, लेकिन आज किसी का साहस नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई पेपर लीक करके दिखा दे, कोई परीक्षाओं में नकल करा के दिखा दे। ऐसा सुशासन उत्तर प्रदेश है। दूसरा, यहाँ माफिया अराजकता का इतना बोलबाला है, जो राजस्थान कभी सुशासन के लिए माना जाता था, जो देश का गौरव होता था, देश का सिरमौर होता था। हमारे देश की पगड़ी गुलामी से राजस्थान ने बचाई, तो हम लोग, पूरे देश के लोग राजस्थान को अपना स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, पर डे राष्ट्रीय औसत है कि 17 दुष्कर्म के मुकदमे हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा, गैंग रेप किया जा रहा, उनकी हत्याएं की जा रही, हत्या करने के बाद तेजाब डाल के उनके शरीर को विकट किया जा रहा। क्या राजस्थान ने कर दिया? जो राजस्थान माताओं बहनों का सम्मान का प्रदेश था, आज इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उसको इतना जलील प्रदेश बना दिया। शर्म आती है राजस्थान में हमारी माँ बहनों को जो बेइज्जती हो रही, जिस तरीके से इनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। किसानों की हालत आप अगर देखेंगे तो किसानों को इन्होंने क्या, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने आके कांग्रेस के वादा किया था कि हमारी सरकार बनवाइए, हम यहाँ कर्जे माफ करेंगे। आज 19,500 से अधिक किसानों के जमीनें नीलाम की जा चुकी है। 1 लाख से ऊपर किसानों की आरसी जारी हो चुकी है। आज कितने किसानों ने आत्महत्या की, आप लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से उनको उठाया भी है। और बहुत से किसानों ने तो खुद सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को वायरल करने के बाद मीडिया के सामने उन्होंने वो अपनी आत्महत्या की। तो कितनी दुखद स्थिति राजस्थान की बना दी। आज पूरा देश खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सबसे तेजी से गरीबी दूर करने वाला देश बना। 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके मोदी जी के 9 सालों में। आज हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। आज आप भाजपा की यहाँ सरकार होती तो ये कहते हैं कि पैसा नहीं है। आप हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो कमाल करके दिखाया है कि 1 लाख 2 लाख से कम हमारे बजट होता था पिछली सरकारों में। 1,80,000 के आसपास साल का बजट होता था। आज 6 साल में उत्तर प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ से अधिक का बजट। कहाँ से पैसा आ गया? पैसा प्रबंधन से आता, पैसा काम करने से आता, पैसा बचाने से आता। केवल एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ खनन, जो मिट्टी मोरंग और गिट्टी और इसका बालू का खनन होता था, तो उसमें बहुत बड़ा करप्शन था। सरकार के, पिछली सरकार जो हमारे उत्तर प्रदेश में थी, समाजवादी पार्टी या बीएसपी की सरकारें नहीं, तो कुल 1200 करोड़ रुपए खनन में सरकार के पास आता था। और वर्तमान सरकार में 15,000 करोड़ की खनन की नीलामी पहले साल हुई। तो ये अंतर दिखाई देता कि क्या भाजपा की सरकारों में सुशासन, कैसे पैसा बनाया जाता। वही ये पैसा उस समय के नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों, बिचौलियों की जेब में जाता था। दारू की नीलामी में 3-2.5 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ वृद्धि हुई। बिजली की वसूली में हमारे यहाँ वृद्धि हुई। उस समय सरकारें 9 रुपये यूनिट और 8.5 रुपये यूनिट बिजली खरीदती थी। आज हम लोग यूपी में एनटीपीसी से 3.5 रुपये 4 रुपये यूनिट बिजली खरीद रहे हैं। और जहाँ 4 घंटे यूपी में बिजली मिलती थी, आज 18 घंटे और 24 घंटे शहरों में बिजली मिल रही है। और एक के प्रदेश बन जाएंगे आर्थिक विकास के आधार पर। तो भाजपा की सरकार बनते ही ये व्यवस्था बन गई। जितने माफिया थे, अपराधी थे, आज गायब हो गए उत्तर प्रदेश से। एक अगर हिम्मत हो, कार्य करने की शक्ति हो, सुशासन की इच्छा हो, तो सब कुछ किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश की गद्दी पर बैठे थे, तो देश की आज़ादी के 70 साल पूरे होने जा रहे थे। आज 76वां वर्ष पूरा हुआ। आज सबको आवास दे दिए गए, सबको शौचालय दे दिए गए, बिजली कनेक्शन 1,20,000 गाँव में बिजली पहुंचाई गई, सबको किसान सम्मान निधि दे रही है, बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, आपको गैस सिलेंडर दिए गए। क्या नहीं कर दिया गया?
क्या ये काम आज़ादी के 5, 10, 15 सालों में नहीं किए जा सकते थे? इस देश को इतने दिन गुमराह किया गया यहाँ के गरीबों को। गरीबी हटाओ का नारा 1972 में 73 में दिया गया था और गरीबी 3 गुने बढ़ गई और मोदी जी के शासन में आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। हम नहीं कहते, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, जो बता रही है कि भारत सबसे तेजी से गरीबी दूर करने वाला देश बना। माननीय प्रधानमंत्री जी जब इतना काम कर सकते हैं तो राजस्थान में ऐसा अन्याय है, इतनी गरीबी क्यों है, इतने किसानों के साथ धोखे क्यों? हमारे यूपी में सरकार एक दाना सरकार किसानों का खरीदती है, तो यहाँ क्यों नहीं MSP पर हर चीज खरीदी जाती है? यहाँ क्यों नहीं सब्सिडी पर खाद बीज दवाएं किसानों को दी जाती है? यहाँ क्यों नहीं फ्री में ट्यूबवेल लगवाए जाते हैं? हमारे यहाँ 1000 यूनिट इन्होंने दे दिया और उस पर बड़ा इतरार है। हमारे यहाँ तो 100% फ्री देने के लिए बजट में पैसा जारी हो गया और हमारे यहाँ 30,000 सोलर ट्यूबवेल लगाने के लिए पैसा जारी हुआ। हमारे यहाँ लघु बोरिंग और डीप बोरिंग कराने के लिए पैसा सरकार अलग से देती, कोई किसान को पैसा नहीं लगाना पड़ता। नहरों का पानी हमारे यहाँ फ्री है। हमारे यहाँ नदियों को पुनर्जीवित किया गया। हमारे यहाँ 20 नदियाँ थी जो बंद हो गई थी, आज उनको पुनर्जीवित किया गया। हमारे यहाँ हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बना दिया गया इन 6 सालों। कुल 13 मेडिकल कॉलेज थे, आज 75 जिलों में 75 जिलों पर मेडिकल कॉलेज बने। आज 12 नए एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं या कुछ बन गए। आज हर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश बन गए। 6 शहरों में मेट्रो चल गई। जब उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा प्रदेश था, इतना विकास कर सकता तो राजस्थान ने क्यों नहीं विकास किया? राजस्थान तो बहुत मानकों में अच्छा स्थान रखता था, लेकिन राजस्थान ने नहीं विकास किया। और विशेषकर मुझे हिंडौन विधानसभा में लगाया गया। यहाँ विधानसभा की जब मैं बात करता हूँ तो इस शहर की दयनीय स्थिति को मैं देख करके दंग रह जाता हूँ। शहर का खैरा नाला उफना रहा है, बाजारों में पानी उसका नाले की गंदगी आ रही, मच्छर, बीमारियां, मलिन बस्तियों की हालत खराब है। जो दलितों का वोट बटोरती है, जो ST का वोट बटोरती कांग्रेस, उनकी बस्तियों में आप जाकर तो देखिए। हमारे भारत सरकार ने यहाँ 50 करोड़ रुपए की एक हाईवे सैंक्शन किया, उसका काम नहीं यहाँ की सरकार होने दे रही है। क्यों नहीं होने दे रही है वो आप सब लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। आज यहाँ पर 19 जिले नए बनाए गए। क्या हिंडौन जिला मुख्यालय बनने लायक नहीं था? हिंडौन इतना बड़ा शहर था, क्यों इसकी उपेक्षा की गई? ये जवाब आप लोग पूछ सकते हैं कांग्रेस के नेताओं से, और जनता को भी पूछना चाहिए कि क्यों हिंडौन की इतनी उपेक्षा की गई। आज कांग्रेस में जो परिवारवाद का नारा हम लोग आरोप लगाते हैं, वो यहाँ की परिस्थितियों में पूरा चरितार्थ हो रहा। और यहाँ पर अगर नगर पालिका का चेयरमैन का पद है तो एक परिवार के पास है, एक अगर प्रधान का पद है तो उसी परिवार के पास। क्या अगर अनुसूचित जाति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं था जिसको ये पद दिए जा सकते थे? क्या अन्य कोई लोग इस योग्य नहीं थे जिनको इन पदों पर सुशोभित कराया जा सकता? क्या कांग्रेस में इस तरीके से लोग होगा कि हर जाति का वोट मांगेंगे, हर समाज का वोट मांगेंगे और एक परिवार का भला करेंगे, सारे पद एक परिवार में आप दे देंगे? ऐसे आप समाज का कल्याण करेंगे? ऐसे आप अनुसूचित जातियों का उत्थान करेंगे? ऐसे आप ST का उत्थान करेंगे? ऐसे आप समाज का उत्थान करने की बात करते हैं? ये खोखले नारे जनता अब इससे बहुत उठ चुकी है। अब पूरे राजस्थान में परिवर्तन आ रहा है। हम लोग ये 160 सीटों से अधिक राजस्थान में जीतने जा रहे हैं। और हिंडौन विधानसभा विशेष करके मैं करौली जनपद की 4 विधानसभाओं की बात करता हूँ कि मुझे 4 विधानसभाओं में जाने को अवसर मिला। मुझे यह 18 तारीख को बुलाया गया था और मैं 16 तारीख को आया गया था। जो आपके यहाँ के प्रमुख तीर्थ हैं उनके भी मैंने दर्शन किए, चाहे कैला देवी माता के हों, मदन मोहन जी के हों, महावीर जी के दर्शन हों या आपके बालाजी सरकार के दर्शन हों, मेदिनीपुर के। मैं सभी भगवानों के, क्योंकि मैं आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं राम भक्त रहा हूँ। राम के भगवान राम की धरती से आया हूँ, भगवान कृष्ण की धरती आया हूँ। भोलेनाथ की नगरी से 7 पुरियों में काशी आती है, उनकी नगरी से आया हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ के तीर्थ स्थानों में सबसे पहले गया और भगवान से प्रार्थना की कि यहाँ राजस्थान की सरकार को बनवाइए, आपकी आशीर्वाद मिले, हमारे यहाँ विधायक जीते और राजस्थान के गरीब जनता को इस सरकार से निजात दिलाइए जिसने का जीना दूभर कर दिया है। यही मैं अनुरोध भी मैंने जनता से किया है। और इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं मैंने स्थानीय स्तर पर मैंने देखी है जो आप सब मीडिया के माध्यम से भी उठाते हैं। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब बहुत जागरूक लोग हैं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, चौथे स्तंभ आप माने जाते हैं। इस समाज की व्यवस्था की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है। जब कहीं समाज परेशान होता है, पीड़ित होता है, तो उसकी आवाज़ बनने का काम
आप लोग करते हैं, तो वर्तमान में राजस्थान की जन की आवाज़ आप लोग बने। ये जो पीड़ित राजस्थान है, जो दुखी राजस्थान है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त राजस्थान है, जो हमारी बहनों में अत्याचार हो रहे हैं, जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लोग आप अपने माध्यमों से जनता तक पहुंचाएं और हमारी आवाज़ बने, इस प्रदेश की जनता की आवाज़ बने। और विशेषकर इस हिंडौन की मैं आपसे बात करता हूं, इस विधानसभा की आप लोग आवाज़ बने और यहाँ पे जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उनको जनता तक पहुँचाएँ। और हमारे जो कांग्रेस के भी नेता हैं, उनसे भी अनुरोध करें कि अभी समय है, अभी चेत जाएँ और वो जनता की समस्याओं को प्रति कुछ तो गंभीर हों, वरना ये जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जो अधिकारी आज प्रशासन के दबाव में गलत सलत निर्णय ले रहे हैं, हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमे कायम कर रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरीके से भेदभाव न करें। आपके माध्यम से वो अधिकारी भी जागे और जो सरकार के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, वो एजेंट बनना छोड़ दें, क्योंकि राजस्थान परिवर्तन आ चुका है। ये एक तरीके से जैसे काले पत्थर पर सफ़ेद लकीर खींच दी जाती है, वैसे दिखाई पड़ता है, वैसे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इसलिए सभी लोग भेदभाव रहित निष्पक्ष कार्य करें। ये मैसेज आप मेरा सब जगहों तक पहुँचाएँ, ये निवेदन आप सबसे करता हूँ। और पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो विशेष रूप से तो यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा है, परिवारवाद का मुद्दा है। जो यहाँ के विधायक जी ने जाटा समाज के साथ अन्याय किया, अपने परिवार में सारे पद सीमित कर लिए, उससे भी बहुत बड़ा रिएक्शन है कि पिछले चुनाव में पूरा जाटा समाज उनके साथ में था। यहाँ ग्रामीण स्तर पर सड़कों की हालत खराब है। अब विशेषकर नगर में जब व्यापारियों के पास गया तो नगर की इतनी दुर्दशा है, शायद इतनी किसी नगर की नहीं होगी। हिंडौन के उद्योग चौपट हो गए। जो यहाँ स्लेट का उद्योग होता था, अन्य यहाँ पत्थर का उद्योग होता था, आज सरकार ने कोई उनको सब्सिडी नहीं दी, कोई योजनाएं नहीं दी। कम से कम राजस्थान में ही अनिवार्य रूप से केजी और सरकारी विद्यालय में जो किंडरगार्टन है या उससे ऊपर के कक्षाएं हैं, उनमें स्लेट को अनिवार्य कर देते तो कम से कम यहाँ स्लेट उद्योग भी पनप जाता। रोजगार के अन्य यहाँ उद्योगी को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वहाँ उद्योगों का बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक जो सीवर लाइन बिछाते हैं या जो सिंचाई के पाइप लाइन, उसका बहुत बड़ा उद्योग है, लेकिन वो भी सप्लाई नहीं मिलने के कारण उपेक्षित है। ऐसे बहुत सारे उद्योग हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हैं, वो सारे उद्योग बंद हुआ, परेशान है। तो मैं इन सबसे मिला हूँ, ये सारे मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं और जो अन्याय हो रहा है वो तो मुद्दा है ही। नाले की सफाई के बारे में मैंने यहाँ बोला, हमारी पार्टी से 23 लोग प्रत्याशी आकांक्षी हैं जो टिकट चाह रहे हैं। तो ये परिचायक है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव जीतने जा रही है। जब आप जानते हैं, जब जिसके ज़्यादा दावेदार जहाँ आते हैं तो वहाँ जिस दुकान पर ज़्यादा ग्राहक पहुँचते हैं तो दुकान अच्छी मानी जाती है। तो मेरा भी आज ये स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं और इनमें पार्टी जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश नेतृत्व को तय करेगा। सर्वे भी पार्टी इसके लिए करा रही है, आप सबसे भी उसमें राय ली जा रही है। जो सबसे बेहतर प्रत्याशी होगा, जो जिताई प्रत्याशी होगा, पार्टी उसको ही टिकट देगी। कोई छोटी मोटी बातें थी और सारी बैठकें मैंने करा करके मुखबिलेसिंग पे दूर कर दी। कोई भी परिवार जब होता है तो उसमें कोई छोटी समस्या आ जाती, लेकिन कोई ऐसा टकराव नहीं था, कोई किसी को पद नहीं मिला था। और विशेषकर कार्यकर्ता इस बात से पीड़ित थे कि हमको काम नहीं दिया जा रहा। हर कार्यकर्ता काम चाहता है, तो हमारे लोग काम करना चाह रहे हैं और हमारे पास उतने काम नहीं है जो हर कार्यकर्ता को काम दिए जा सके। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। अब हमारी परिवर्तन यात्रा आ रही, बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, तो सारे कार्यकर्ता उसमें एडजस्ट होंगे और विधानसभा चुनाव में पूरी बहुनिष्ठा के साथ ये लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कोई मतभेद नहीं, हमारे स्तर का नहीं है, राष्ट्रीय लेवल का है। और मुझसे जो रिपोर्ट मांगी जाएगी मैं उसमें उल्लेख करूँगा। बाकी निर्णय लेना ऊपर के लोगों का ही है, वही लोग इसका निर्णय। वहाँ जो शहर है, शहरी सिस्टम है, वहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई सीवर सिस्टम नहीं है। वहाँ नाले बनाए गए हैं, तो नालों को राजस्थान में भाजपा सरकार ने नाला बना दिया था, तो आगे सरकार उसको आगे बढ़ाती, उसकी सफाई नहीं हुई। आप जाइए नाले के आसपास के 100-200 मीटर के घरों में कितनी बदबू आती, कितनी मक्खियाँ हैं, कितने मच्छर हैं। उसकी अगर सही तरीके से सफाई होती या आगे बढ़ाकर उसका पानी कोई ऐसी ड्रेन या उसमें डाल दिया जाता
तो जो दिक्कत आ रही है तो वो ठीक हो सकती है। अगर पिछली सरकार ने पहली बार तो नाला बना ही क्या कम है, नाले में कोई कमी रह गई थी तो इस सरकार को उसको दूर करना चाहिए। 5 साल कम नहीं होते और 5 साल में इन्होंने दूर नहीं कर पाया तो क्या भाजपा के लिए छोड़ रखा। और हमारी मैडम खुद बताएंगी इन्होंने